ओम अज्ञानं ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वेलकम प्रभु जी, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय दिया पाकिस्तान के डिवोटीज के लिए। तो आपकी आज्ञा से मैं बस 2 मिनट आपका इंट्रोडक्शन दूंगा हमारे डिवोटीज को, जो कौन पाकिस्तान से जो सेंटर में हैं और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं। प्लीज चैप्टर 18। तो हिज ग्रेस सचिनंदन प्रभु जी परम पूज्य नवयुग स्वामी महाराज के सीनियर डिसाइपलों में से हैं, एंड ये ब्रजवासी हैं एज वेल, और इन्होंने एमटेक किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो ये जब ये अपनी डिग्री ले रहे थे तब वो इस्कॉन से जुड़े, और प्रभु आल्सो प्रोफेसर एज ए प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज में काम कर चुके हैं। 2010 से वो फुल टाइम डिवोटी बने और श्री प्रभुपाद के मिशन को चैतन्य महाप्रभु हैं, और काफी जगह पे वो ट्रेवलिंग करके मुख्तलिफ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में प्रभु सेमिनार करते हैं, डिस्कोर्स ऑन भगवत गीता, भागवत महापुराण, लाइव कोच हैं, प्रभु मेंटर हैं, और आल्सो इस वक्त प्रभु राधा मंदिर गोवर्धन करते हैं, डेली जपा टॉक सेशन भी चलाते हैं। तो प्रभु जी थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया और आपने आपका अपना संग दिया हम लोगों को। तो हम यहाँ प्रभु एवरी फ्राइडे, हर फ्राइडे को राधा कृष्णा इस्कॉन सेंटर में एक क्लास करते हैं, कथा कीर्तन प्रसादम। लगभग 250 से 300 लोग एवरी फ्राइडे आते हैं। तो अल्टरनेटिव भागवत करते हैं और भगवत गीता भी करते हैं। तो यहाँ पे सार्वभौम प्रभु अपने वृंदावन में हैं, आप जानते होंगे प्रभु जी को। तो वो यहाँ से हमें ऑनलाइन क्लास देते रहते हैं और यहाँ एवरी ईयर आते हैं, और हमारे यहाँ डिवोटी हैं माता प्रिय वल्लभ माता जी, और भक्त जो है यहाँ पे स्वामी महाराज जी, परम पूज्य स्वामी महाराज गुरु महाराज जो है, उन्होंने भी हमें यहाँ पे अपना आशीर्वाद दिया है। कृपा परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने भी दिया है। तो कृपा से चल रही है। एक मंदिर भी बना रहे हैं प्रभु, एक मंदिर भी बना रहे हैं यहाँ पे ना, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उम्मीद करते हैं भगवान के वो जल्दी जो उस मंदिर को हम उद्घाटन करके सेवा को आगे बढ़ा सके। सो थैंक यू सो मच प्रभु। एक बात राधा कृष्णा इस्कॉन सेंटर पाकिस्तान की तरफ से आपका दास कन्हैया कृष्णदास, हम आपको प्रार्थना करते हैं कि आप आपको कंटिन्यू करें। थैंक यू कन्हैया कृष्ण प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने इंट्रोडक्शन दिया वो तो एक प्रकार से संसारी जो क्वालिटीज हैं वो तो भजन में बाधा बनती हैं। जीव के करे गाधा, जीव को गधा बनाती है जो संसारी योग्यताएं हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि प्रभुपाद जी ने मेरे को आश्रय दिया कॉलेज टाइम में। मैं ऐसी अपेक्षा करता था कि मेरे को बचपन से ही अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन बचपन से मेरे घर के पास ही, बहुत ज्यादा दूर नहीं था, 6-7 किलोमीटर दूर ही इस्कॉन का मंदिर था वृंदावन का। तो उसे अंग्रेज मंदिर के लोग नाम से जानते हैं यहाँ, लेकिन मैं भी उसे अंग्रेज मंदिर समझ करके मैं उसमें कभी जाता नहीं था। अगर बचपन से मुझे अंदर जाने का सौभाग्य मिल जाता तो बचपन से ही भक्ति आ जाती, लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसे घुमा करके नाक पकड़ा दिया। खैर प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है, और आप सभी भाग्यशाली हैं कि
पाकिस्तान के अंतर्गत भी आप भगवान के प्रति ऐसी सुंदर भावना के साथ इतने सारे भक्तों को एकत्रित करके और भगवान की लीला कथाओं के प्रति आकर्षित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो जैसा मुझे बताया गया था कि आज भागवतम का 10वें स्कंद के अंतर्गत आप लोग चल रहे हैं और उसमें 18वें अध्याय में प्रवेश करने के लिए आज सभी आतुर हैं। तो ये अध्याय जिसमें भगवान श्री कृष्ण प्रलंबासुर का वध करते हैं, बड़ा सुंदर अध्याय है, तो बड़ी सुंदर शिक्षाओं से भरा हुआ है। तो हम सार रूप में इस अध्याय की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप सभी से निवेदन है, गुरु कृष्ण कृपा से जो कुछ भी कहें कृपा करके इन बातों को ध्यान से सुनिए। तो सुखदेव गोस्वामी पीछे कालिया मर्दन आदि लीलाओं का वर्णन करते हुए, जिसमें कि भगवान ने कालिया का उद्धार किया और अग्नि भी पान की भगवान ने। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। संसार में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इन कथाओं को मात्र स्टोरीज समझते हैं, वो सोचते हैं इन स्टोरीज में कुछ फैक्ट्स नहीं है। कुछ लोग इसलिए सुनते हैं कि अपने बच्चे लोगों को सुना देंगे, अगर हमें कुछ कहानियां पता होंगी तो कम से कम बच्चों को सुना देंगे। कुछ लोग इनको कल्पना मात्र मानते हैं। हालांकि अन्य टेलीविजन पर जो प्रोग्राम चलते हैं उसमें कहा जाता है कि इस धारावाहिक की घटनाएं, वो पात्र सभी काल्पनिक हैं, उनको वो लोग रियल मान लेते हैं। लेकिन जो भगवान की अलौकिक कथाएं हैं, लौकिक कथाएं हैं, लौकिक कथाएं जैसे भगवान माखन चोरी लीला करते हैं, जैसे भगवान सखाओं के साथ खेल खेलते हैं, अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं, चोरी लीला करते हैं, उन सब लीलाओं को लौकिक लीलाएं कहते हैं। अलौकिक लीलाएं जैसे गिरिराज पर्वत को उठाना, ये कोई साधारण लोक का व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे अग्निपान करना, ये साधारण संसार का व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन भगवान को देख करके सब चाहते हैं कि हम भी लड़कियां घुमाएं, हम भी गोपियां घुमाएं, ज्यादा नहीं तो 2-4 तो घुमा ही सकते हैं। जबकि भगवान की ऐसी लीलाओं का अनुकरण करने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर तुम ऐसा अनुकरण करना ही चाहते हो तो थोड़ा सा भगवान की तरह तुम भी क्या आग पी सकते हो। चलो गिरिराज जी को उठाना तो दूर की बात है, खाली एक टेबल उठा सकते हो लास्ट फिंगर पर, वो भी टेबल उठाना दूर की बात है, खाली 7 दिन तक ऐसे हाथ खड़ा करके रख सकते हो। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो क्या कालिया नाग के ऊपर तो जिसके सैकड़ों फन थे, क्या एक फन वाले सांप के ऊपर जाकर के नाच सकते हो? और नाच भी लो तो कम से कम स्माइल के साथ नाच सकते हो क्या? सांप को देखते ही सबकी आंखें बाहर आ जाती हैं, घबराहट हो जाती है। तो क्या हम एक फन वाले सांप के ऊपर भी स्माइल के साथ नाच सकते हैं क्या? स्माइल ही नहीं, क्या बंसी भी बजा सकते हैं? तो पता चलेगा हम कुछ नहीं कर सकते। जब कुछ नहीं ऐसा कर सकते तो भाई कैसे हम भगवान की अनुकरण करते हुए कैसे गोपियों को नचा सकते हैं, कैसे रासलीला का अनुकरण कर सकते हैं? तो बहुत सारे लोग कृष्ण लीला में भी जाकर के, 10वें स्कंद में भी जाकर के सीधे रासलीला में बहुत ज्यादा रुचि दिखाते हैं। लेकिन इन लीलाओं को भी समझना बहुत जरूरी है, जिसमें भगवान अलौकिक लीलाएं करते हैं, जिससे हमें सीख मिलती है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। एक बार मैं ट्रेन से सफर कर रहा था तो एक व्यक्ति ने सामने वाले वेटर से चाय मांगा, तो उसने चाय ले लिया। अब चाय ले लिया, चाय बहुत ज्यादा गर्म थी और वो इतना कॉन्शियस नहीं था। चाय का कप लेकर के उसने जैसे ही एकदम से पीना चाहा तो चाय से उसके होठ जल गए और चाय का कप उसके हाथ से छूट गया और छाला पड़ गया। उसको इमीडिएटली नहीं पीना चाहिए था, थोड़ा सा रुक करके पीना चाहिए था। लेकिन उसने चिल्लाना चालू कर दिया, मैं एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला हूं तुमको, इतनी गर्म चाय मेरे होठ जला दी है, ऐसा वैसा चिल्लाने लग गया। तो संसार का व्यक्ति गर्म चाय तक नहीं पी सकता, क्या वो आग पी सकता है? ये सब अलौकिक लीलाएं हैं जो केवल भगवान कर सकते हैं। तो संसार में लोगों की श्रद्धा नहीं होती, लेकिन जब हम भक्तों के साथ बैठ करके इन कथाओं को श्रवण करते हैं, ग्रंथ भागवत से सुनते हैं, व्यक्ति भागवत से सुनते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे हृदय में ये कथाएं धीरे धीरे करके श्रद्धा का उदय कर देती। इन लीला कथाओं को अवश्य सुनना चाहिए। तो अभी आज की कथा में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें सुखदेव गोस्वामी इस कथा को सुना रहे हैं। क्या कह रहे हैं पहले श्लोक में? अथ कृष्ण परिव्रतो ज्ञाति भी मुदिदात्म भी अनुगीयमानो न्यविषित
ब्रजम गोकुल मंडितम। भगवान श्री कृष्ण आनंद विभोर साथियों से घिरे हुए बड़े आनंद से भगवान के लिए ग्वाल बाल तड़पते थे। कैन यू इमेजिन कितनी तड़प होती थी कि ग्वाल बाल रोज सूर्य देव की आराधना करते थे। और सूर्य देव की आराधना इसलिए करते थे कि सूर्य नारायण कृपा करके आज आप थोड़ा सा देर से अस्त होना, क्योंकि आप अगर देर से अस्त होंगे तो हमें थोड़ा ज्यादा खेलने को मिल जाएगा। इधर गोपियां चंद्रदेव की आराधना करती हैं और गोपियां चंद्रदेव की आराधना करके चंद्रदेव से क्या करती हैं? ऐसा नहीं कि वो अनन्य भक्त नहीं है, चंद्रदेव की पूजा करके चंद्रमा से कहती हैं, हे चंद्रदेव आज हमारी प्रार्थना है, आज कृपा करके देर से उदय होना आप, क्योंकि आप देर से उदय होंगे तो दिन जल्दी नहीं निकलेगा। आप अस्त नहीं होना। इधर सूर्यदेव को ग्वाल बाल कह रहे हैं आप अस्त मत होना, इधर गोपियां कह रही हैं आप अब अस्त मत हो जाना, आप मत चले जाना, आप निकले रहना, जिससे रात्रि चलती रहे, जिससे हमारे भगवान कृष्ण के साथ सानिध्य मिलता रहे। इतना आनंद सभी पाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सभी ग्वाल बालों को साथ में लेकर के उनका यशगान कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का। और भगवान क्या किए? गायों के झुंड से मंडित होकर के काम्य वन में प्रवेश करते हैं और ग्वाल बालों को भगवान के साथ बहुत आनंद आता है, जिसमें एक एक श्लोक बड़ा सुंदर है। तो अचानक से क्या हुआ? गर्मी की ऋतु आ गई। लेकिन जो गर्मी की ऋतु आई, सच वृंदावन गुणई वसंत इव लक्षितः, लेकिन वो जरा सा भी वृंदावन में गर्मी फील नहीं हो रही है किसी को। ऐसा लग रहा है कि साक्षात रूप से वसंत है। वसंत ऋतु जिसमें न सर्दी फील होती है न गर्मी फील होती है। हालांकि वृंदावन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है कई बार, लेकिन उस गर्मी का भी प्रयोजन होता है कि सूर्यदेव इतने गर्म क्यों हो जाते हैं। देहधारी व्यक्तियों के लिए प्रभुपाद जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं, देहधारी व्यक्तियों के लिए कई बार गर्मी सहन करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन भगवान जानबूझ करके सूर्यदेव के माध्यम से वहां गर्मी पैदा करते हैं। क्यों? बोले जब गर्मी पैदा होती है तो सब वृंदावन वासी सब साधारण तो है ही नहीं, वहां के वृक्ष क्या, नदी क्या, फूल क्या, सब कुछ दिव्य है, सब कुछ ट्रांसेंडेंटल है। पानी क्या, दूध क्या, सब कुछ जीवित वस्तुएं हैं, कुछ भी निर्जीव वस्तुएं नहीं है भगवान के धाम में। तो जब इतनी गर्मी पड़ती है तो उस गर्मी को देख करके अचानक से हवा बहना चालू हो जाती है श्री कृष्ण के विषय में सोचकर, ओ कृष्ण को गर्मी लग रही होगी, चलो 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 हम जाकर के कृष्ण की सेवा करेंगे। तो कृष्ण की सेवा का सौभाग्य प्रदान करने के लिए जानबूझ करके सूर्यदेव इस प्रकार की गर्मी फैलाते हैं। और हवा चल पड़ी। जैसी हवा जा रही है, हवा की पुलकाय अवस्था को देख करके, हवा की खुशी की अवस्था को झूमते हुए समीर चल रही है, उस हवा को देख करके यमुना जी का जल, यमुना माता एकदम से बोल पड़ती, अरे समीरे तुम कहाँ जा रही हो? बोले देख नहीं रहे हो कितनी गर्मी है, कृष्ण को गर्मी हो रही होगी, कृष्ण के लिए जा रहे हैं हम। तो यमुना जी का जल कहता है एक काम करो, क्या मेरे को भी सेवा में लेकर के चल सकते हो? मेरी भी ये बूंदे, यमुना जी कहती है मेरा भी ये पानी लेकर के जाओ ना थोड़ा सा अपने साथ में, कृष्ण को ठंडी हवा लगेगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो हवा बड़ी प्रसन्न हो जाती है, बोले क्यों नहीं, आओ आओ मेरे साथ आओ। सबको लेकर के हवा चल पड़ती। हवा आगे बढ़ती है तो सुंदर सुंदर तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, कमल के, गुलाब के, अलग अलग तरह तरह के, चंपा आदि के, जूही के सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। सारे फूल एकदम से हवा को जब इस प्रकार से पुलकित अवस्था में देखते हैं तो हवा को देख करके प्रार्थना करते हैं, अरे कहाँ जा रहे हैं आप? बोले हम श्री कृष्ण की सेवा के लिए जा रहे हैं। अच्छा, श्री कृष्ण की सेवा के लिए जा रहे हैं तो क्या हमारी सुगंध भी श्री कृष्ण तक पहुंचा दोगे? हम बड़े आभारी होंगे आपके। क्या हमारा भी पराग लेकर के जा सकते हो? हमारा भी मधु लेकर के जा सकते हो? क्योंकि जो मधुमक्खी होती है इन फूलों से मधु चूसती है। तो बोले हवा में अलग मिठास हो जाएगी। जैसे कोई शुगर फैक्ट्री के आसपास अगर कभी रहा हो तो उस हवा में अलग ही सुगंध आती है, और जो उसके आसपास रहता है अगर उसे जब फैक्ट्री बंद हो जाती है तब उसे अगर वो सुगंध सूंघने को नहीं मिलती तो उसको अजीब सा लगता है। इसी प्रकार वृंदावन बड़ी सुंदर सुगंध, और सुगंध वैसी नहीं, मिठास के साथ सुगंध, उस मिठास के साथ सुगंध को लेकर के आगे हवा बहती है। और इस प्रकार से फिर बादल भी एकत्रित हो जाते हैं। बादल देखते हैं हवा इतनी सुंदर तरह से सेवा कर रही है और भगवान के ऊपर यहाँ गर्मी हो रही है, धूप हो रही है, तो बादल बिल्कुल भगवान कृष्ण के ऊपर छा जाते हैं।
और इस प्रकार से पूरा ऋतु बदल जाती है। ग्रीष्म ऋतु बसंत ऋतु में बदल जाती है। और इतना ही नहीं, सुंदर सुंदर पक्षियों की चहचहाट है, झिंगुर आदि हैं और भौरे आदि हैं, उनकी अलग ध्वनि उसमें चार चांद लगा देती है। तो इस प्रकार से 10वें श्लोक तक बड़ा सुंदर ब्रज की महिमा का वर्णन किया। और भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, बोले खेलने लग जाते हैं। सुंदर तरह तरह के खेल होते हैं। मोर पंख मालाओं आदि फूलों की सुंदर सुंदर भगवान श्रृंगार ग्रहण करते हैं। तरह तरह के कलर की मिट्टी लेते हैं, ग्वाल वालों सारी मिट्टी को लेकर के भगवान के कपोलों पर, भगवान के मस्तिष्क पर, भगवान की आंखों को बड़े सुंदर सुंदर ढंग से सजाते हैं। और इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के साथ क्या करते हैं, बोले राम कृष्ण आदयो गोपो नृत्य युद्ध जगुहु। अर्थात 9वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान, कपोलों, मोर पंखों, मालाओं, फूलों की कलियों की गुच्छों तथा रंग बिरंगे खनिज पदार्थों से अपने आप को सजाकर बलराम तथा कृष्ण, राम कृष्ण आदयो, केवल राम कृष्ण का श्रृंगार नहीं हो रहा है, अन्य ग्वाल वालों का, मधुमंगल, अर्जुन, रेता, पेता, सबका श्रृंगार हो रहा है। सबका श्रृंगार करके सब लोग क्या करने लगे, नाचने लगे। नृत्य, नाचने लगे। ये भक्ति का आनंद है, ये वृंदावन का आनंद है, जहां कुछ करना पड़ता नहीं, बस नाचो गाओ, यही भक्ति है। भगवान स्वयं नाच रहे हैं सखाओं के साथ। और युयुधु अर्थात कुश्ती लड़ रहे हैं। अब यही तो बच्चों की मौज होती है, यही तो साख्य रस है। साख्य रस में भगवान अपने सखाओं के साथ कुश्ती लड़ रहे हैं, तरह तरह के गेम खेल रहे हैं। और कुश्ती नहीं लड़ रहे हैं, कुश्ती के साथ साथ भगवान गाने लग गए। कह रहे हैं श्लोक में, जुगुहु, जुगुहु मतलब गाने लगे। और कुश्ती में तो एक दूसरे के साथ झगड़ा भी होता है। हाँ, और झगड़ा होता है तो भगवान चीटिंग करते हैं, भगवान ठग भी है ना एक नंबर के। भगवान कहते हैं, अमंग द चीटर्स आई एम द ग्रेटेस्ट चीटर। मेरे को कोई चीट करने का दुस्साहस ना करे, मैं सबसे बड़ा चीटर हूं। तो भगवान दिखा रहे हैं, जैसे सूरदास जी ने इस भाव को लिखा है। सूरदास जी कहते हैं, सखा कहते हैं श्याम ऋषा ने। सखा कहने लगे, अरे ये कैसा आदमी है, ये देखो हमारी बारी आ गई तो हमारी बारी नहीं देता, रूठ गया। जैसे मान लो कोई गेम खेल रहे हो तो उस गेम में बैटिंग जब आ जाए तो फिर बैटिंग देनी होती है, दूसरे के लिए भी बॉलिंग करनी होती है। तो कृष्ण को कह रहे हैं, खुद तो बैटिंग कर लिया, अभी हमारी हिस्से की बारी आ गई तो हमें बैटिंग नहीं करा रहा है। एक प्रकार से ऐसे तरह तरह के गेम होते हैं। तो भगवान सभी गेमों को खेलते हैं, लेकिन भगवान का बारी आ जाता है तो भगवान उनका पोत देने के बजाय भगवान खुद ही उनसे अपनी बारी जबरदस्ती लेने की चेष्टा करते। और सखा कहते, देखो हम तो पहले कह रहे थे नंद का है ना, ये नंद का लड़का एक नंबर का बेईमान है, इसको क्यों खिलाते हैं, नहीं खिलाना चाहिए था, अभी जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप रहा है। इतनी देर में सारे लोग बलदाऊ भैया को बोलने लगे। दाऊ भैया को कह रहे हैं, दाऊ भैया अच्छा आप बताओ कौन जीता है कौन हारा है। वास्तव में तो श्री कृष्ण हार गए थे, और हारने के बाद श्री कृष्ण को अपने कंधे पर बिठा करके लेके जाना था, लेकिन कृष्ण कंधे पर बिठाने के लिए तैयार नहीं, उल्टा चिल्लाने, नहीं नहीं मैं जीता हूं, मेरे को कंधे पर बिठा करके ले चलो। तो दाऊ भैया तो झूठ बोलते नहीं, बलराम जी सच बोलते हैं। तो सब बोले कि भैया आप बताओ। तो बीच में बोल उठे हलदर, बीच में ही हलदर दाऊ भैया बोलने लग गए। अब भैया जो बेईमानी करता है उस व्यक्ति का तो नाम खराब होता ही होता है, उसके माँ बाप को भी पहले गाली पड़ती है। तो दाऊ भैया उनके माँ बाप तक पहुंच गए। बोले अरे इनके माए न बाप, इनके न माँ है न बाप है, इसको न माँ की चिंता है न बाप की चिंता है। ये तो क्या करता है, हार जीत को नेक न समझत, ये हार जीत का तो कोई इसको लेना देना है ही नहीं। लड़कन लावत पाप, उल्टा खुद बेईमानी करता है और दूसरे लोगों को भी पाप चढ़ाता है। अब पापी व्यक्ति तो दूसरों को भी पाप सिखाता है। 4 लोग उन्होंने अपने ग्रुप के इकट्ठे कर लिए, इकट्ठे करके कहते हैं देखो भाई तुम लोग बोलो मैं जीता हूं कि नहीं जीता हूं। तो 4 लोग भी उन लोगों को भी झूठा बना लिया। अब इतनी देर में दाऊ भैया ने जब बोल दिया तो बोले आपन हार सखासों झगड़त, हार तो खुद गए और सखाओं के साथ झगड़ा कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, रूठ रहे हैं, आंख दिखा रहे हैं। जब दाऊ भैया ने उनका पक्ष ले लिया तो सारे सखाओं ने मना कर दिया। बोले तू कितना भी चिल्ला ले, कुछ भी कर ले,
हम तेरे को अपने कंधे पर नहीं लेकर के जाएंगे, उल्टा तेरे को चाहिए कि तू हमें कंधे पर लेकर के चलेगी। इतना जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब मेरा तो कोई साथ दे ही नहीं रहा है और अपनी इज्जत भी कचरे में चली जाएगी अगर मैं बदल गया तो, आखिर में भगवान रोने लग गए और रो करके भगवान रूठ करके भागने लग गए। तुम लोग मेरे साथ ऐसा ही करते हो, दाऊ भी तुम लोगों का ही साथ देता है, मेरे को तो कोई भाव देता ही नहीं, मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं। और कृष्ण इतने मधुर हैं, इतने मधुर हैं कि जैसे ही कृष्ण को जब सखा लोगों ने देखा, बोले सूर श्याम उठे चले रोए के। सूर श्याम कह रहे हैं कि जब भगवान रो करके उठ करके चल पड़े मंडली में से, इतनी देर में सारी मंडली को ऐसा लगा कि उनके प्राण जा रहे हैं। सब लोग एकदम से दौड़ करके भगवान के पीछे पीछे भागे। अब अच्छा अच्छा भैया कोई बात नहीं, आजा, चल तू तेरी बारी ले ले, कोई बात नहीं। बोले भगवान जीते तो सही, लेकिन ईमानदारी से नहीं जीते, बेईमानी से जीते। और ये सच है, भगवान कभी अपने भक्तों के सामने जीतना पसंद नहीं करते। भगवान हमेशा ही भक्तों के सामने हारना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ भगवान के भक्तों की टोली के भी तो भक्त होते हैं, कुछ दाऊ भैया की टोली के भक्त होते हैं, कुछ भगवान की टोली के भक्त होते हैं। तो भगवान अपनी टोली के भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कभी कभी जीत भी जाते हैं। लेकिन कैसे जीतते हैं? जीतते हैं रो करके, दादागिरी से नहीं। ये भगवान की भगवत्ता है और ये भक्तों की भक्ति का प्रताप है। जो कृष्ण आकर्षणीय सा, जो कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है, ये भगवान की भक्ति है। इसलिए भगवान कभी कभी जीतते हैं, लेकिन रो करके जीतना पड़ता हमको। देखो, भक्तों का आश्रय और भगवान का आश्रय हमें ध्यान रखना चाहिए। जब हम भक्तों का आश्रय लेकर के चलते हैं तो हमारी जीत पक्की है, और भगवान का आश्रय लेकर के चलेंगे तो कभी कभी भगवान जीत दिला देंगे। ज्यादातर तो उनको हारना ही पड़ता है, और वो भी बेचारे रो करके दिलाते हैं। अर्थात उनका भी भक्तों से कैसा प्रेम है और भक्तों का भी भगवान से कैसा प्रेम है, ये यहाँ पर सीखने को मिलता है। कि भगवान भागवत में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कृष्णस्य नृत्यतः केचित्। बोले अब क्या कर रहे हैं? अब लड़ाई कुश्ती हो गई, सब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे से रूठ रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, और उसके बाद एक दूसरे से प्रेम भी फिर से उत्पन्न हो जाता है। यही बच्चों की विशेषता होती है। बड़े लोग एक दूसरे के साथ बोलना बंद कर देते हैं तो हमेशा के लिए बोलना बंद कर देते हैं, अहंकार के पहाड़ पर चढ़े रहते हैं। लेकिन भगवान के धाम की दिव्य लीला है, वहां तो बच्चों के भाव में भगवान अपनी लीलाओं को कर रहे हैं। तो लीलाओं को करते हुए भगवान क्या कर रहे हैं? अभी सखा लोग बोले अच्छा भैया चलो एक काम करते हैं, हम लोग गाते हैं और नाचते हैं। तो कृष्ण बलराम को अच्छा भैया तू नाचेगा और हम गाएंगे। बोले कुछ लोग क्या करने लगे? कृष्ण तो नाच रहे हैं, कृष्णस्य नृत्यतः केचित् जगुः, कुछ लोग गा रहे हैं। केचित् वादयन्, कुछ अलग अलग तरह तरह के वाद्य यंत्रों को बजा रहे हैं। और जब साथ में वाद्य यंत्रों में जिसमें कि भैंस का सिंगी भी है, वेणु आदि भी है, वेणु पानी तलई। जब भगवान देख रहे हैं कि कुछ ग्वाल वाल, खाली कृष्ण बलराम ही बंसी नहीं बजाते, वृंदावन के ग्वाल वाल भी बंसी बजाते हैं। तो जब भगवान बंसी बजा रहे हैं, ग्वाल वाल बंसी बजा रहे हैं और कृष्ण बलराम नाच रहे हैं, तो जैसी जैसी वेणु की ताल चल रही है, जैसे जैसे वाद्य यंत्र बज रहे हैं, भगवान बड़े कौतुकी हैं, बड़े नटवर हैं, ऐसा सुंदर नाच रहे हैं कि पानी तलई, उनके पैर एक एक उस सुर ताल के अनुसार ही उठ रहे हैं और नाच रहे हैं। जब इस चीज को देखा, सींगी बज रही है, वेणु बज रही है, तब बाकी लोग क्या करने लगे? प्रशंस सुर था परे, बोले बड़ी अद्भुत प्रशंसा करने, वाह कन्हैया वाह, तेरी ये चाल, तेरा ये पैरों का उठना, तेरी ये वाली कला कैसी, तेरी आंखें कैसी झूम रही है भैया, तेरे ये भाड़ कैसा मटक रहा है, मानना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण का सब इस प्रकार से अद्भुत रीति से भगवान की प्रशंसा करनी, सब प्रशंसा करनी। आगे क्या होता है? गोप चाती प्रतिच्छन्ना देवा गोपाल रूपिणो, ऐसा सुंदर बसंत ऋतु की अवस्था में ग्वाल वाल नाच रहे, गा रहे हैं, कृष्ण नाच रहे हैं, सुंदर श्रृंगार आदि है, तरह तरह की मालाएं पुष्पों की पहनी हुई हैं। ऐसी स्थिति में देवता लोगों ने, ब्रह्मा आदि ने, शंकर आदि ने, इंद्र आदि ने, चंद्र वरुण आदि, ये सब सूर्य आदि अलग अलग
गोपाल का रूप बना करके, ग्वाल वालों का रूप बना करके, गोप जाति प्रतिच्छन्ना देवा गोपाल रूपेण, देवता लोग गोपाल के वेश में आ गए। इतना सुंदर वहां लीला हो रही है। ईडरे कृष्ण रामोच, और क्या करने लगे, भगवान की इस नृत्य कला को देख करके, भगवान की अद्भुत गोप बालकों के द्वारा प्रशंसा को देख करके उनके मन में भी इच्छा हो रही है हम भी भगवान की पूजा करें। वो भी प्रशंसा करने लग गए, वो भी गान करने लग गए। लेकिन साथ में मन ही मन इच्छा हो रही है कृष्ण थोड़ा सा साइड में आ जाए इन ग्वाल वालों से हट करके, तो आज हम इनकी पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त कर लें। तो कृष्ण को फुर्सत ही नहीं मिलती। देखो कितना आनंद भगवान को आ रहा है। भगवान इतने विवश हो गए कि ग्वाल वालों के नाच गान में इतने मग्न हो गए, सुबह से लेकर के शाम हो गई। आचार्य वर्णन करते इस लीला को और अनुभव के साथ वर्णन करते, वो देखते हैं इन लीलाओं को कि भगवान कैसी लीला कर रहे हैं। अब भगवान छटपटा रहे हैं, क्योंकि इधर बाल बाल के वेश में देवता लोग भी सोच रहे काश हमसे थोड़ी सी पूजा ले ले भगवान, थोड़ी सी हमारी आराधना ले लें। हम लोग क्या स्थिति समझते हैं, अरे हम मेरे हिस्से की ड्यूटी वर्षिप कोई दूसरा कर दे, अरे भैया तू थोड़ा दिया जला देना, तू थोड़ा अगरबत्ती घुमा देना, तू ये काम कर, थोड़ा सा भोग लगाते। क्यों हम ऐसा सोचते हैं? क्योंकि हम कृष्ण को जानते नहीं ना, कृष्ण को अभी तक समझा नहीं हम लोगों ने। इसलिए कृष्ण की जो पूजा अर्चना है हमारे लिए बोझ बन जाती है। जब हम इन लीलाओं को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमारे हृदय में श्रद्धा का उदय होता है। अब कृष्ण सोच रहे कि कब मौका लगे, कब मौका लगे, और मौका ही नहीं दे रहे ग्वाल बाल। इतनी देर में कृष्ण को बोलना पड़ा, अरे भैया थोड़ी देर रुको, मैं अभी आया। देखो धौरी गाय ऐसा लग रहा है कहीं दूर चली गई है, और तुम्हें पता है पहले भी हमारे गाय बछड़े कहीं चले गए थे, बहुत लंबा समय परिश्रम करना पड़ा था। ग्वाल बोले हाँ भैया देख कर क्या जा, तेरे को ही गाय सब पहचानती है, मैं तो कोई पहचानती भी नहीं इतना अच्छी तरह से, और कहीं भी दूर चली जाएगी तो तेरे को देर लगने वाली है नहीं। कृष्ण मौका दे करके एक दो क्षण के लिए जाते हैं, और एक दो क्षण में वहां शिव चंद्र आदि वरुण आदि सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। देवलोक से पारिजात आदि वृक्षों से जो पुष्पों की माला है उसको ला ला करके भगवान को पहना रहे हैं। अब भगवान को पहनाया, भगवान कह रहे तुम जल्दी करो यार मेरे को जाना है। भगवान को वृंदावन वासी ब्रजवासी बाल वाल इतने प्यारे लगते हैं कि उनको देवताओं की आराधना इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो भी भक्त हैं, उनके लिए भी भगवान ध्यान रखते हैं। और जैसे ही वापस आए ग्वाल बाल सब सखा लोग बोले अरे कन्हैया तू तो गाय ढूंढने के लिए गया था, और भैया धौरी गाय मिली कि नहीं? बोले हाँ भैया गाय तो मिल गई, लेकिन तू एक क्षण में गया और एक क्षण में भैया ये कौन सी गोपी से कहां से तूने ये माला पहन ली? ये माला तो बड़ी अद्भुत है, और देख इसमें कैसी सुगंध आ रही है, ऐसा लग रहा है ऐसी माला तो हमने आज तक कभी वृंदावन में देखी नहीं। ये कौन से अद्भुत पुष्प हैं, इनमें तो बड़ी सुगंध है। इतनी देर में दूसरा अरे ला सारे ला, ये माला तेरे लिए नहीं है, ये माला तो हमारे लायक है। तो दूसरा सखा कृष्ण के गले में से छीन करके माला उतार लेते हैं और अपने गले में पहन लेते हैं। कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं। हमारे गले में से ऐसे कोई माला लेकर के जाए, जब हम कहीं कथा करने के लिए जाते हैं, कोई व्यक्ति हमें माला पहनाता है और ऐसे कोई अचानक से आगे ला, क्या शासन पे बैठते हुए टीम में आपकी बहुत प्रतिष्ठा प्रशंसा हो रही है, सब आपकी जय जयकार कर रहे हैं, जैसे यहाँ कृष्ण की जय जयकार हो रही थी, और अचानक से कोई आकर के आपके गले से माला, वो भी गाली दे करके। लेकिन कृष्ण इतने डाउन टू अर्थ हैं, इतने विनम्र हैं, इतने प्रेमी है। ये प्रेम की लीला है ना, हम लोग संसार में नहीं समझ सकते। प्रेम में तो गाली गलौज में भी आनंद आता है। कई बार भक्त लोग कहते हैं कि जो ब्रजवासी अगर गाली नहीं देता तो समझ लो बोले ब्रजवासी नहीं है। ये गाली की महिमा है, ब्रज की गाली की। अब ऐसा नहीं कि आप लोग गाली सीख जाना, इसका अर्थ ये नहीं है। मैं जब हॉस्टल में रहता था तो एक लड़के को सुबह सुबह मंगल आरती के लिए मैं उठाने के लिए गया, तो मेरे दादाजी ने भी मेरे को गाली सिखा दी थी। अब ब्रज में जन्म हुआ था तो क्या करते, तो मैंने उसको गाली दे करके उठाया ऊपर से। तो जब गाली दे करके उठाया, मेरे को लगा ये तो कॉमन गाली है, गाली है ही नहीं। मेरे को वास्तव में ये पता ही नहीं था कि इसे गाली भी कहते हैं। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था उसको। वो वापस आकर के मेरे शिक्षा गुरु को आकर के उसने शिकायत लगा दी, प्रभु जी इसने मेरे को गाली दिया। मैं बोला कौन सी गाली दिया? तो उसने मेरे को बताया ये वाली गाली दिया। मैं बोला ये तो गाली होती नहीं है। बोली बहुत भयानक गाली होती है। मैं शॉक्ड हो गया। तब से फिर मेरे को थोड़ा गालियों की आदत छोड़नी पड़ी। अन्यथा ब्रज में तो जिसने जन्म लिया बोले उसको गाली देना नहीं आता, ये हेरिटेज में मिल जाती है, चोरी करना, गाली देना। लेकिन चलो गुरु वैष्णव की दया से वहां भक्ति भी मिल जाती। कृष्ण के प्रति मेरापन
वहां बहुत नेचुरल होता है, वहां खून में भगवान के प्रति मेरापन सहज पैदाइशी हो जाता है। ये बड़ी सौभाग्य से प्राप्त होता है, ये भगवान की विशेष कृपा से प्राप्त होता है। तो सारे सखाओं को ऐसा प्रेम प्राप्त है कि वो भगवान के साथ इस प्रकार से गाली गलौज कर रहे हैं और भगवान के गले में से छीन करके माला पहन रहे हैं और माला पहन करके देख रहे हैं इसको। लेकिन कृष्ण के कितने बड़े प्रेमी भक्त हैं। देखो हम लोग तो एक फेज को ही ले लेते, बस दूसरा फेज नहीं देखते। जब ग्वालवाल ने ले ली तो सखा देख रहा है, अरे ये इतनी सुंदर माला, इतनी सुगंध आ रही इसमें, ये तो कन्हैया उतार लिया माला, तुरंत अपनी पहनी हुई माला फिर से उतार ली और उतार करके कृष्ण को पहना दिया। कृष्ण ये तुम्हें बहुत सुंदर लग रहे, ये तो लाला भैया तू ही, या माला के लायक तो तू ही है भैया, ले भैया पहन ले इस माला को। कृष्ण को उन्होंने फिर से माला पहना दिया। इस प्रकार से यहाँ पर बड़ी सुंदर सुंदर मनोहारी लीलाएं हो रही। कोई कोई सखा जाकर के कूदते फांदते हुए कुएं पर चले जाते हैं और कुएं में जाकर के वहां पर चिल्लाते हैं, कौन है तू? तो नीचे से आवाज आती है कि कौन है तू? तो एकदम से एक ग्वाल वाले हैं, 2-4 साल की उम्र है, दौड़ करके, अरे भैया तू इधर आओ, इधर आओ, सब लोग इधर आओ, देखो अंदर से कोई आवाज दे रहा है, कौन है तू? क्योंकि इको हो रहा है। अब यही खेल बना लिया उन्होंने, कुएं में चिल्ला मैं नंद का, तो नीचे से आवाज आती मैं नंद का, मैं नंद का, मैं नंद का। तो कृष्ण बड़ी जोर से ठहाका लगा करके, अरे अरे देखो देखो, एक और नंद का व्यक्ति बोले कुएं में घुस गया, एक और नंद का लड़का है कुएं में अंदर घुस गया। इस प्रकार से कुएं में जाकर के उछल कूद कर ले। इधर मेढकों की तरह नकल करके मेढकों की तरह उछल कूद कर रहे, एक दूसरे सखा के साथ कंपटीशन हो रहा है। इधर मेढक कंफ्यूज हो रहे हैं, मेढक सोच रहे हैं कि अरे हम तो मेढक हैं, लेकिन ये हमारे से भी 4 गुना 6 गुना 8 गुना साइज के बड़े बड़े मेढक कहां से आ गए, और ये तो बिल्कुल हमसे भी परफेक्ट छलांग लगा गए। मेढकों को भगवान ने पजल कर दिया। बतखों की आवाज निकाल रहे हैं, कोयलों की आवाज में कू कू, अच्छा बड़ी सुंदर सुंदर, उधर कोयल कूक रही है, इधर से बीच में ये कूक रहे हैं। तो कोयल कंफ्यूज हो रही है, मैं जिससे जवाब लेना चाह रही हूँ ये बीच में से कोई दूसरा ही जवाब दे रहा है। इस प्रकार से बड़ी सुंदर ब्रज की छटा है। और बालक लोग क्वचित नृत्यसु चान्यसु गायको वादको स्वयं स्वयं भगवान इस प्रकार से भक्तों के साथ आनंदित हो रहे। ग्वाल वाल कभी बेल व कुंभ फलों के साथ खेलते हैं, बेल के फल लेकर के एक दूसरे को फेंक फेंक करके मारते। अरे जो हम लोग गोला फेंक वगैरह करते हैं ना, भाला फेंक जो करते हैं, ये सारे खेल भगवान खेल चुके हैं। इन सब खेलों का यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि भगवान कौन कौन से खेल खेलते हैं। भगवान तरह तरह के खेल खेलते हुए ब्रज में इस प्रकार से लीला करते हैं। और जब लीला चल रही है तो इतनी देर में सबको भगवान ने बोला, अरे भैया ऐसे नहीं खेल खेलते, एक काम करो हम सब टोल बना लेते हैं। तो भगवान के कहने पर 2 टोलियां बढ़ जाती, एक कृष्ण की टोली बन जाती है, एक दाऊ जी की टोली बन जाती है, बलराम जी की टोली बन जाती है। दाऊ जी को बलराम जी कहते हैं। और जब दोनों टोलियां बन जाती हैं तो एक खेल खेलना चालू करते हैं, उसको कहते हैं रस्सा कसी गेम, रस्सा खींचने का गेम। जो जिस साइड में खींचेगा और जिसने दूसरी पारी को खींच लिया, बोले खींचने वाले व्यक्ति को अपनी जगह से एक निर्धारित जगह है वहां तक उसको, जो हार गए हैं उनको अपने कंधे पर बिठाना है, जीते हुए लोगों को। अब ये लीला हो रही है काम्य वन में। आचार्य वर्णन कर रहे हैं कि काम्य वन एक जगह है और इतने मग्न हो गए खेल में, इतने डूब गए कि खेलते 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 भांडीर वन में पहुंच गए। अब कहाँ काम्य वन है, और वहां से अब ब्रज में कभी आएंगे तो काम्य वन कभी करीब 100 किलोमीटर दूर पड़ता है वृंदावन से, और भांडीर वन से कहें तो, और वहां से यमुना किनारे सीधे भांडीर वन तक खेलते खेलते पहुंच गए। उनको होश ही नहीं है, इतने मग्न हो गए खेल में। इधर कंस बेचैन है, क्योंकि कंस को पता है कि आज तक जिनको भी भेजा है सबको भांजे ने तोड़ मरोड़ करके फेंक दिया है। जितने भी गिफ्ट मामा श्री कंस ने भेजे हैं भांजे के लिए, सबको उन्होंने बर्बाद कर दिया, मार डाला है। तो मीटिंग लगी हुई है कि भाई कैसे कृष्ण बलराम को वध किया जाए, कैसे कृष्ण का नाश किया जाए, अन्यथा कृष्ण उसकी हत्या कर देंगे। तो मीटिंग लगी हुई है, तो बड़े बड़े असुर आकर के बैठे हुए। तो बोले इसमें टेंशन की क्या बात है? बोले टेंशन की बात है ना, जो भी व्यक्ति जाता है बेचारा जीवित लौट के ही नहीं आता।
इसलिए सीधे सीधे टक्कर नहीं दे सकते। तो बोले क्या किया जाए? बोले जिन चीजों से कृष्ण प्रेम करते हैं ना, वैसा वेश बना करके जाया जाए। बोले कृष्ण बछड़ों से प्रेम करते हैं, तो एक असुर था वो वत्सासुर बन करके चला गया। एक असुर था वो बैल रूप धारण करके अरिष्टासुर बन करके चला गया। इस प्रकार से बोले एक काम करते हैं, ऐसे रूप बनाते जिनको कृष्ण लाइक करते हो। तो वहां पर प्रलंबासुर बैठा हुआ था सभा में। प्रलंबासुर बोले इस बार मैं जाऊंगा। तो प्रलंबासुर बोले कैसे जाओगे भैया, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे बेमौत। बोले मैं ग्वाल का रूप बना करके जाऊंगा, और ग्वाल के रूप में तो कृष्ण मेरे को कुछ नहीं दिक्कत करे, वो तो मेरे को अपनी पार्टी में ले लेंगे और फिर मैं अंदर घुस करके अपना काम कर लूंगा। तो निर्णय हो गया कि ठीक है भैया कोई बात नहीं, ग्वाल के रूप में इसको अनुमति दे दी जाए जाने की। तो चला गया। अब ये खेल को देख रहा है। अब खेल को देख रहा है, कृष्ण बलराम की दोनों ओर अपने अपने पक्ष निर्धारित हो गए हैं। दूर से ही इसने बड़ा विकराल वेश था, उस विकराल वेश को इसने छोटा सा ग्वाल के वेश में अपने आप को बना लिया। भगवान से कोई चीज छुपी तो रहती नहीं है, भगवान सर्वज्ञ हैं, सबके हृदय में बैठे हुए। लेकिन मूर्ख लोग हैं जो समझते नहीं, वो समझते हैं कि भगवान सब जगह नहीं। अरे भगवान सब जगह हैं। भक्त लोग इस रहस्य को जानते हैं, भक्ति से भगवान प्रकट हो जाते हैं। लेकिन असुर लोग आसुरी दृष्टि से वो सोचते हैं हम भगवान को ठग लेंगे, भक्त बन करके ठग लेंगे, भगवान के अनुयायी बन करके ठग लेंगे। कोई नहीं ठग सकता भगवान को, न भगवान के भक्तों को कोई ठग सकता है। भगवान सब जीवों में वास करते हैं। जैसे नामदेव जी की घटना आती है। नामदेव जी महाराष्ट्र में एक संत हुए, वो भगवान को सर्वत्र समझते थे और उन्होंने भगवान को विग्रह रूप में सेवा करते थे और भगवान को भोग लगाया तो रोटी में घी लगाना भूल गए। जब घी लगाना भूल गए तो याद है, अरे यशोदा मैया तो बड़ा सुंदर मक्खन आदि के साथ भगवान की सेवा करती है, मैं तो घी लगाना भूल गई। आखिर में घी लेने के लिए अंदर गए और अंदर से बाहर आए तो देखा दरवाजा खुला था। कुत्ते ने मौका देखा तो कुत्ता रोटी उठा करके चल पड़ा। जब कुत्ता लेकर के जाने लग गया तो घी की कटोरी पीछे लेकर के जा रहे और क्या कह रहे हैं, बड़े सुंदर शब्द हैं, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। स्वामी रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ, रूप अपना क्यों हमसे छिपा रहे। मुझे ओढ़नी ओढ़ाई इंसान की, खुद शक्ल बनाई श्वान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु रूखी मत खाओ, और ये आप ही तो है कि आपने मेरे को ऊपर से इंसान की शक्ल दे दी और आप खुद कुकर बन करके आ गए। भगवान तो कुछ भी बन करके आ सकते। और भगवान वास्तव में कुकर के हृदय में क्या बैठे नहीं है? क्या प्रलंबासुर के हृदय में स्वयं भगवान नहीं बैठे हुए, लेकिन उसने छुपा लिया अपना रूप। और भगवान भी फिर ऊपर से ऐसा ही नाटक करते हैं। जैसे भगवान यहाँ लीला कर रहे थे नामदेव जी के साथ, और नामदेव जी पीछे घी की कटोरी लेके भाग रहे। आखिर में कुत्ता भागते भागते परेशान हो गया, सोचा जंगल में शायद मैं बच जाऊंगा। जंगल में पहुंचा, वहां भी नामदेव जी पीछे पीछे भाग रहे। भगवान ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं, बोले देखो ये तो हर में हरि को देख रहा है, मेरे को छोड़ ही नहीं रहा है। भगवान ने कुत्ते को अपने धाम में बुला लिया और कुत्ते की जगह पर स्वयं प्रकट होकर के भगवान ने उनसे घी की कटोरी लेकर के रोटी खाया। ऐसी पहचान भक्तों को होती है, असुरों को पहचान नहीं होती। हम सभी प्राय असुरता के साथ हम जीवन जीते हैं। हमको ऐसा लगता है कि केवल है भी तो भगवान ज्यादा से ज्यादा मंदिर में, बाकी कहीं भगवान नहीं। बाकी हमारी जो इच्छा है हम वो सब कर सकते हैं। मंदिर में आकर के माला घुमाएंगे और बाहर जाकर के उल्टे सीधे काम करेंगे। जैसे प्रलंबासुर है, समय पर आने पर भक्त बन रहा है और दूसरे समय में अलग रूप धारण कर लेता है। तो प्रलंबासुर अलग रूप धारण करके अभी ग्वाल बन करके भक्त बन करके आ गया अंदर, और सुंदर ग्वाल का रूप बना लिया उसने। भगवान श्री कृष्ण तो जानते हैं
लेकिन जानते हुए भी भगवान ने उसको बुला लिया और भगवान की ओर एक ग्वाल कम था। वो जानता था कि मैं कृष्ण की ओर ही भाग लूंगा, जिससे कि बलराम को मैं पहले साइड में कर दूं, बलराम को बीच में से हटा दूं। पहले बलराम को मेरे को मारना चाहिए, जिससे कि दो भाइयों में से एक भाई तो खत्म हो जाएगा, फिर मैं एक को तो अकेला हैंडल कर लूंगा। ऐसा सोच करके भगवान कृष्ण की टोली में जब जाने लग गया तो भगवान कृष्ण, आजा भैया आजा आजा आजा। तो भगवान ने कुछ ज्यादा परिचय नहीं पूछा, क्योंकि भगवान जानते हैं पहले से कि असुर है, इसको तो कल्याण करना है। आ गया, भगवान ने उसको अपनी पारी में लेकर के रस्सा कसी के गेम में खींचने लगे, जोर लगा करके दोनों ओर से खींचातानी हो रही। आखिर में भगवान की टोली हार गई और दाऊ दादा की टोली जीत गई। बोले इस बात को सुखदेव गोस्वामी विशेष रूप से वर्णन कर रहे हैं। यहां पर इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? उवाह कृष्णो भगवान श्रीदामानं पराजित वृषभम भद्रसेनस्तु प्रलंबो रोहिणी सुतम। 24वां श्लोक है, जिसमें क्या कह रहे हैं? बोले उवाह कृष्णो भगवान। देखो सुखदेव गोस्वामी कितने महान हैं। बोले भगवान श्री कृष्ण, सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, बहुत सारी जगह पर उन्होंने केवल कृष्ण बलराम नाम दिया है, कृष्ण राम नाम तक दिया है, बल को भी हटा दिया है, रामो कृष्णो सह रामो कृष्णो। लेकिन यहां जानबूझ करके कृष्ण के साथ भगवान शब्द लगाया है। क्यों लगाया है? बोले ये बात तो बतानी पड़ेगी विशेष रूप से कि आज बोले कौन हारा है? बोले गेम में साक्षात श्री कृष्ण हारे हैं। इसलिए कौन श्री कृष्ण है? बोले भगवान श्री कृष्ण है। बोले उवाह कृष्णो भगवान, जो क्या हो गए? पराजित, हार गए बेचारे। आज पहले वाले गेम में तो हम बता रहे थे रो करके जीते, हमेशा ही हारते हालांकि, लेकिन इस बार वो जीते नहीं, इस बार तो स्वयं ही हार गए और स्वीकार कर लिया, हाँ भैया हम हार गए, चलो कोई बात नहीं। और क्या किया? उवाह कृष्णो भगवान श्री दामानम, उन्होंने श्री दामा को अपने कंधे पर उठा लिया। और खेल है, आनंद है। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, और गांव में बैलगाड़ी जा रही होती है, तो थोड़ी दूर के लिए बच्चे उस बैलगाड़ी पर पीछे से जाकर के बैठ जाते हैं और बैलगाड़ी चलाने वाला चिल्लाए उतर नीचे उतर, लेकिन वो चिल्लाता रहता है, बोले उतरता हूँ। काफी दूर तक बच्चा उस पर चढ़ करके आनंद लेता है। फिर वहां से लगे तो पैदल आएगा, लेकिन थोड़ी दूर चढ़ करके चलने का जो आनंद है ना, उसको अलग आनंद की अनुभूति कराता है। इसी प्रकार गेम में जीतने के पश्चात कंधे पर बैठ करके चलना, हारे हुए व्यक्ति के कंधे पर बैठ के चलना, उसमें एक अलग ही आनंद है। चाहे वहां से वापस पैदल आना पड़े, फायदा क्या हुआ? लॉजिकली देखा जाए तो बोले लॉजिकली आनंद आ रहा है ना। वो आनंद पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के कंधे पर कौन सवार हुए? बोले श्री दामा को भगवान ने सवार किया। इधर भगवान के पक्ष में प्रलंबा भी था, प्रलंबासुर हार गया तो बोले वृषभम भद्रसेनस्तु, उसने तो पहले बोले मैं बलराम जी को उठाऊंगा अपने कंधे पर, और बलराम जी को उठा लिया। प्रलंबो रोहिणी सुतम, उसने जो धारण करके आया था ग्वाल का रूप, उसने बलराम जी को अपने कंधे पर चढ़ा दिया। अब तो क्या हुआ? वो सोचने लग गया प्रलंब के एक काम करता हूं, यहां पर अभी इनको मारना उचित नहीं है, थोड़ा दूर लेकर के जाता हूं। तो जहां वट वृक्ष था भांडीर वन का, वहां तक न ले जाकर के उससे भी पार चला गया वो, बिल्कुल निर्जन स्थान, एकांत स्थान में ले जाकर के चला गया, जहां ग्वाल कोई लेकर के पहुंच ही नहीं रहा था। बाकी लोगों को लेकर के सब एक साथ चल रहे थे ना, लेकिन इसके अंदर तो असुरता थी, तो बड़े बड़े लंबे लंबे पैर इसने रख दिए और बड़ी तेजी से लेकर के चला। सोच रहा था एकांत में मौका मिल जाएगा तो मैं दाऊ भैया का काम तमाम कर दूंगा। लेकिन वो बलराम जी को लेकर के जा रहा है। अब बलराम जी ने सोचा ये कहाँ लेकर के जा रहा है भाई, इसका तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो दाऊ जी ने क्या किया, तो स्वयं श्री कृष्ण ही है, एक प्रकार से श्री कृष्ण का ही विस्तार है, भगवान है, लेकिन आश्रय भगवान है। वो विषय भगवान श्री कृष्ण की तरह नहीं, आश्रय भगवान है। अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन कम करते हैं, सेवा का प्रदर्शन ज्यादा करते हैं, और भगवान की इच्छा शक्ति के अधीन रह करके कार्य करते। उनको पता है मैं भी भगवान हूं, लेकिन कृष्ण की इच्छा शक्ति के ज्यादा अधीन कार्य करते।
तो हैरान हो गए दाऊ जी, बोले ये कहाँ लेकर के जा रहा है, ये तो अनजान व्यक्ति, इसके बारे में कृष्ण ने कुछ परिचय नहीं पूछा था, ये तो जहां छोड़ना चाहिए था उससे भी आगे लेकर के जा रहा है। तो भगवान ने पर्वत की तरह अपना वजन बढ़ाना चालू कर दिया, और जैसे ही वजन वजन बढ़ाना चालू कर दिया, उसकी चाल धीमी हो गई। अब कैसे इतना तेजी से चलेगा, तो उसने सोचा कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो उसने अब वजन उठा नहीं पा रहा है, तो उसने सोचा अब जो होगा देखा जाएगा, मैं असली फॉर्म में आ जाता हूँ। दुष्ट ने अपनी दुष्टता का रंग दिखाना चालू कर दिया, विशाल आकार स्वीकार कर लिया, भयानक कोयले की तरह काला था, और पूरा बादलों तक उसका आकार बढ़ा लिया उसने। अब दाऊ जी ऊपर बैठे हुए, दाऊ जी सोच रहे भैया ये क्या बीमारी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये कौन धूर्त है। तो भगवान है वो भगवान, लेकिन अंदर ही बोले मैं भगवान हूं, मेरे को ये चकमा दे रहा है। भगवान ने अपनी भगवत्ता को तुरंत स्मरण करके, अनंत शक्तियों से भगवान संपन्न है, और भगवान ने क्या किया, उसकी खोपड़ी पर एक मुट्ठी प्रहार किया, और एक ही मुट्ठी में उसकी खोपड़ी के 2 टुकड़े हो गए। जैसे कोई हाथी किसी तरबूज के ऊपर अपना पैर रख करके तरबूज को कैसा फाड़ देता है, इसी प्रकार से बलराम ने जैसे ही उसको एक मुक्का मारा और उसका विराट शरीर फट गया और उसका अंत हो गया। निष्प्राण होकर के पृथ्वी पर कैसे गिरा, बोले बलराम की मुट्ठी के प्रहार से विरलंब का सुर तुरंत ही फट गया, वो मुख से रक्त उगलने लगा और बेहोश हो गया। तत्पश्चात वो निष्प्राण होकर पृथ्वी पर भीषण धमाके के साथ ऐसे गिर पड़ा मानो इंद्र द्वारा विनष्ट कोई पर्वत हो। अब विचार करो, कोई ऊपर से आम का फल भी अगर गिर जाता है तो भी आवाज होती है, किसी पेड़ से अगर गिर जाता है, तो अगर पहाड़ गिरे तब क्या होगा। और जैसे ही इस प्रकार से दृश्य ग्वाल वालों ने देखा, क्योंकि आकार बहुत विशाल हो गया था, दाऊ जी ने थोड़ा देर से स्मरण किया अपनी शक्ति को, भगवान की इच्छा से ऐसा स्मरण नहीं कर रहे थे। ये लीला शक्ति है कि भगवान बलराम जी भी अपने आप में भूल जाते हैं मैं भगवान हूं थोड़ी देर के लिए। जैसे अगासुर का वध हुआ था, अगासुर का वध होने का जो विशाल काय अजगर था, और उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों की चोरी कर ली थी, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल बन गए थे। तो वो लीला 1 साल तक चलती रही, और 1 साल तक भगवान ही ग्वाल बाल बने, बछड़े बने, और बछड़े जब बन गए तो गायें अब कृष्ण से प्रेम सीधा न करके अपने बछड़ों से प्रेम करती हैं। अब जो गोपियां हैं जो अपने बच्चों को छोड़ करके पहले कृष्ण के पीछे भागती थी, अब कृष्ण को छोड़ करके अपने बच्चों के पीछे भाग रही। और 1 साल इस लीला को बीत गया। 1 साल के बाद बलराम जी को ध्यान आया ये कौन सी लीला हो रही है भैया, ऐसे कैसे हो सकता है, कृष्ण से ज्यादा आकर्षक दुनिया में कोई कैसे हो सकता है। तो कंफ्यूज हो गए, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से, भैया कन्हैया ये क्या चक्कर है, मैं 1 साल से देख रहा हूं ऐसा क्यों हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया, बलराम भैया ये मैं ही हूं और कोई नहीं है। तो यहाँ लीला शक्ति भगवान की कैसी अद्भुत है कि वो भगवान को भी, भगवान कृष्ण की ऐसी लीला शक्ति है कि वो भगवान जो बलराम है उनको भी भुला देती है कि भैया आप भगवान हो। 1 साल तक भूले रहे, लेकिन आखिर में वो है तो भगवान ही। और जब भगवान के द्वारा ऐसी अद्भुत लीला हुई, उस लीला को देख करके सारे ग्वाल बाल बड़े जोर जोर से प्रशंसा करने लगे, और मन ही मन प्रेम से विभोर होकर के भगवान बलराम जी का आलिंगन करने लगे। और उसके पश्चात भगवान सभी को लेकर के वापस आए। अब तो कृष्ण बलराम की जय जयकार होने लगी। इसके पीछे की एक घटना है जिसमें कि ये जो प्रलंबासुर था, ये पिछले जन्म में वोहू नाम का गंधर्व, उसका एक बेटा था विजय। ये जो विजय नाम का बेटा था उसका, उसने क्या किया, कुबेर जी के वन में जाकर के वहां से फूल तोड़ करके लेकर के आ गया था, और उसने अपने लिए यूज कर लिया। जबकि कुबेर जी भगवान शंकर के परम भक्त हैं, तो उन्होंने उनको भगवान के लिए रखा था। तो इसलिए वैष्णव लोग कोई भी चीज जब अपने लिए उपयोग में ले आते हैं तो असुर बनना पड़ता है। इसलिए वैष्णव लोग कोई भी चीज भगवान को ऑफर किए बिना खुद अपने लिए यूज नहीं करते। हम कोई भी चीज अपने लिए अगर यूज करते हैं तो और कुछ नहीं, केवल और केवल काम है। हम कोई भी चीज कृष्ण के लिए यूज करने लग जाए, बोले वही प्रेम है। कोई भी चीज
यत करोषि यत अश्नासी यत जोहोषि ददासी यत यत तपस्यासी कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पण। भगवान ने कहा तुम जो कुछ भी करते हो तुम मेरे को अर्पण करना चालू। कोई भी चीज भगवान को अर्पण की जा सकती है, और जब भगवान को अर्पण हो जाए तो वो प्रेम है। और कोई भी चीज जब हम अपने लिए उपयोग में लाने लगते हैं, जैसे छोटा बच्चा अगर आइसक्रीम की इच्छा करता है तो ही इज लस्टी फॉर आइसक्रीम। लस्ट मतलब काम केवल स्त्री का आकर्षण ही नहीं है और स्त्री के लिए पुरुष का आकर्षण नहीं है। काम मतलब संसार में हम व्यक्तिगत तौर से भगवान के वाया न होकर के कोई भी चीज का उपयोग करने की जो इच्छा है वो केवल काम है, और ये काम और कुछ नहीं है, ये प्रलंबासुर का रूप है। इसलिए हमें बलराम जी जैसे आचार्यों का आश्रय लेकर के, गुरुजनों का आश्रय लेकर के इस दुष्ट काम का नाश करना चाहिए, तभी हम भगवान का आश्रय पा सकते हैं और भगवान की भक्ति का वो आनंद ले सकते हैं जो वृंदावन में सखा लोगों ने इस अध्याय में ले रहे हैं। नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पूरे ब्रज में गर्मी का भी पता नहीं चल रहा है, बसंत ऋतु आ गई है। तो हमें इन कथाओं को प्रामाणिक रीति से लेकर के अपने जीवन में भक्ति को बढ़ाना है, कामनाओं का नाश करना है और भगवान की सेवा में अपने जीवन को सौंपना है। धन्यवाद आप सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। हमने 2-4 मिनट थोड़ा सा ज्यादा ले लिया है। 5 मिनट के लिए कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग। आप इतने सारे लोग इतने धैर्य के साथ इस कथा को सुने। हाँ, मैंने जो भी गुरु कृपा से टूटे फूटे शब्दों में आपकी सेवा कर पाया और कुछ गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। बहुत ही आनंद आया आपकी कथा में, और आपने ऐसे सुना है जैसे हम वृंदावन में बैठे हैं ना। बहुत शुद्ध भाव से आपने सुनाया। प्रभु एक वैसे तो हमारे सेंटर में जो बैठे हैं भक्त, उनसे पूछेंगे, उनका कोई पहले सवाल जब हो तो वो मेरा भी क्लास में मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, मेरा है एक हृदय में। लेकिन पहले जो हमारे भक्त बैठे हैं वो डॉक्टर महेश है वहाँ पे, तो प्रभु जी तो हम बुझाओ कि सवाल हो जाए तो प्रभु को पूछी सको। अजो कितने सारे हवाले तक के माता जो भाई जो को क्वेश्चन हो जाता प्लीज के जो भी सवाल के माता जो के भगत जो अजो की कथा के हवाले से कोई क्वेश्चन या इन सारे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन के लिए देर में होते कि पूछना चाहे प्लीज पूछ सकते हैं ना। के जो क्वेश्चन को हरी भरी क्वेश्चन करो है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया कि प्रलंबासुर जो है वो काम स्वरूप है, और काम स्वरूप को खत्म करने के लिए हमें वैष्णव से, गुरुजन से उनका आश्रय लेना चाहिए। तो मतलब ये हमें थोड़ा आप संक्षेप में बताएं। आप भी तो हमें संक्षेप में बता सकते हैं कि हम अपने काम को कैसे शांत कर सकते हैं। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। शास्त्र कहता है जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कहूं कैसे रहें, रवि रजनी एक ठाम। बड़े सुंदर शब्द हैं, तुलसीदास जी समझा रहे हैं। बोले जहां काम तहां राम नहीं, जहां काम है वहां भगवान नहीं हो सकते, और जहां राम नहीं काम, जहां भगवान आ जाते हैं वहां काम सत्ता में नहीं रह सकता। ये ऐसे ही है जैसे दिन हो जाए तो रात नहीं रह सकती, या रात हो जाए तो दिन नहीं हो सकता। एक ही चीज एग्जिस्ट कर सकती है। तो हमारे जीवन में जब भगवान प्रवेश करेंगे तो हमारे हृदय से काम अपने आप ही भाग जाएगा। लेकिन भगवान कैसे प्रवेश करें? बोले भगवान नाम के माध्यम से प्रवेश करते हैं। तो जब हम नाम का आश्रय लेते हैं इस कलयुग में, जो कृष्ण से भी ज्यादा बढ़कर है, कृष्ण तो एकाध व्यक्ति का ही उद्धार करते हैं, लेकिन उनका नाम तो न जाने कितने जीवों का उद्धार करने के लिए उतारू है। तो नाम जब अंदर प्रवेश कर जाएगा तो नाम कैसे मिलेगा? नाम बोले गुरु परंपरा से प्राप्त हो जाता है। जब हम प्रामाणिक परंपरा के अंतर्गत गुरुजनों से दीक्षा लेते हैं, उनसे नाम श्रवण करते हैं, तब हमारा काम ये प्रेम में बदल जाता है।
अगर हम गुरुजनों से दीक्षा नहीं भी लेते हैं और नाम जपते हैं तो भी हमारा उद्धार तो हो जाएगा इस काम से, लेकिन प्रेम में नहीं बदलेगा। जब हम नाम को गुरुजनों से प्राप्त करते हैं तो ये काम प्रेम में बदल जाता है, शुद्ध हो जाता है और उद्धार ही नहीं होता, हम भक्त बन जाते हैं। तो भक्त जो बन जाता है उसको सेवा का भी भगवान के धाम में अधिकार मिल जाता है और उद्धार भी हो जाता है। संक्षेप में हमें अधिक से अधिक नाम जपना चाहिए और अधिक से अधिक हमें भक्तों के माध्यम के अंतर्गत रहते हुए नाम जपना चाहिए, तभी हमें कृष्ण प्रेम में ये काम परिवर्तित होता है और कोई इसका दूसरा उपाय नहीं। गुरुजनों के आश्रय में नाम जपना है बस। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन भक्तों का कोई प्रश्न हो तो प्लीज, स्पेशली जो पाकिस्तान डिवोटी हैं, अगर नहीं है तो फिर हम दूसरे जो देश के हैं वो भी पूछ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे जो हमारे सेंटर से जुड़े पाकिस्तान के डिवोटी कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो प्लीज पूछ सकते हैं, वो अपना हैंड रेज करके। हरे कृष्णा, ये जो क्वेश्चन है वरीब के देर में को क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन आज हाँ, एक क्वेश्चन है फिर मुझे, एक माता जी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। मेरा एक क्वेश्चन है, पाकिस्तान के जो डिवोटी हैं नरसिंह कवच पहनते हैं, आप इंडियन जो डिवोटी होते हैं नरसिंह कवच नहीं पहनते, इसका क्या रीजन है? पाकिस्तान में शायद नरसिंह कवच की ज्यादा आवश्यकता महसूस करते होंगे। नरसिंह देव की भक्ति में रक्षा का बहुत बड़ा वचन है, बहुत बड़ा योगदान है। हम सब अपने आप को शरीर मानते हैं, आप जब आत्मा मानते हैं, हम भी चाहते हैं हम भी अपने आप को आत्मा माने, शरीर ना माने, हमें भी प्योर डिवोटी की नीड है। यहाँ पे बहुत प्योर नीड कम है, आप लोग यहाँ पे आए अपना दर्शन करवाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे। धन्यवाद धन्यवाद, जरूर जरूर, कोई मौका लगेगा तो जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों की तरफ से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, थैंक यू बोलते हैं। आपने समय दिया, टाइम निकाला, और हमारा जैसे मंदिर पढ़ने जाएगा तो हम जरूर आपको फिर से सेवा के लिए बुलाएंगे। सारी भगत आपके दर्शन की अभिलाषी है, तो 500 गड्ढे करे अंजला महामंत्र करना से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। श्रीमान सचिनंदन प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी प्रभु कन्हैयालाल आपको भी धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। सारी संगत की तरफ से थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को सेवा का मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच।